दोस्तों, कैसे हो? सफलता माई स्पीसेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ऐसे ही अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। हम आपके लिए जानते हैं क्या लेके आए हैं, 6 की एनसीईआरटी जो हम आपको कल पढ़ा रहे थे। पहला चैप्टर क्या नाम है, क्या कब कहाँ कैसे, जो कि आपको हम कल पढ़ा दिए थे। कहाँ तक आपको इंडिया की शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। इसके आगे हम आपको आज लेके चलेंगे दोस्तों। आप देखोगे सबसे पहले आज लेके चलेंगे अतीत के बारे में हम कैसे जानें। इसके बारे में जानने के स्रोत क्या हैं हमारे पास। देखो, हमने क्या पढ़ा था कि क्या स्थान क्या था। जो पहले प्राचीन मानव था वो कहाँ रहता था, नदियों के किनारे रहता था। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, आपको ये कैसे पता लगाओ। क्या कोई हमारे पहले बुक लिखी जाती थी या कोई वैज्ञानिक कहीं से बता रहे हैं। वो वैज्ञानिक बता रहे हैं तो उनके क्या स्रोत हैं। अगर क्या कहते हैं कि जंगलों में लोग रहते थे, जो हमारे प्राचीन मानव जंगलों में दोस्तों रहता था, वो क्या जंगलों में रहता तो क्या खाता था, कंदमूल फल, और क्या कहता शिकार करता था। वो लोग कैसे पता चलते हैं, कहते हैं वो पत्तों का वस्त्र धारण करता था। पहले नंग अवस्था, फिर वो पत्तों का धारण करता था। फिर जब आधुनिक मानव आया तब तो कपास के उत्पत्ति, तब तो क्या वस्त्र उद्योग हुए, जो वस्त्र का प्रयोग करने लगा। और कहाँ रहता था, वो जंगलों में रहता था। फिर कहाँ पहाड़ी में आया। तो कैसे पता चलते हैं, इसके बारे में हम आपको ले चलेंगे। तो क्या पुस्तकों वहाँ कैसी पहले लिखे जाती थी, इसके बारे में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जैसे कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट, जैसे कहते हैं पांडुलिपि। मैनु का मतलब हाथ से लिखा गया था दोस्तों। वहाँ पता चला अगर हाथ से लिखते थे, किस में लिखते थे। चलो दोस्तों, जैसे तब पहले प्राचीन में कागज़ की जानकारी तो थी नहीं। ये तो जब आधुनिक मानव आया तब उसे कागज़ की जानकारी हुई, तो कागज़ में नहीं लिखता था। लेखन के लिए किसका प्रयोग करता था, ताड़पत्रों का, भोजपत्रों का। ये भोजपत्र होते आखिर क्या हैं, यह एक पेड़ था जो हिमालयों में भुर्ज वृक्ष की छाल से, जो भुर्ज नामक का क्या मिलता था, वृक्ष होता था। तो जो क्या कहाँ से, जो मंदिरों या कहाँ से प्राप्त होती हैं, मंदिरों एवं विहार, मंदिरों में ये रखी जाती थी दोस्तों। जो क्या ये विषय क्या, धार्मिक मान्यताएं, राजा जीवन, औषधि के बारे में, वैज्ञानिक के बारे में लिखा जाता था दोस्तों। इसे हम बहुत वो पत्ता टाइप होता था, उसको क्या कहते हैं, अगल बगल छेद कर देते थे, फिर उसे वहाँ छाल से लिखा जाता था दोस्तों। जैसे क्या धार्मिक मान्यताएं क्या हैं, राजा की जीवनी, राजा अपनी जीवनी लिखाता था कि राजा अपनी जीवनी। औषधि विज्ञान, जो हमारे औषधि जो होते थे वो औषधि लिखाते, कविताएं, नाटक और महाकाव्य लिखा जाता था दोस्तों। इनकी भाषा क्या होती थी दोस्तों, संस्कृति भाषा या तमिल जो भाषा में लिखी जाती थी। जैसे हम प्राकृतिक आम लोगों द्वारा तो लिखी नहीं जाती, जो वैज्ञानिक, जैसे क्या था, जैन ग्रंथ से रचित हो दोस्तों। जैसे अभिलेख कहते हैं दोस्तों, किससे लिखा जाता था, अभिलेख क्या है। इसके बाद वो बहुत कठोर होता, पत्थर में लिखा जाता था। क्या धातु या पत्थरों में लिखा जाता था, धातु या पत्थरों में। कैसे बहुत पत्थर कठोर होते हैं, वो कैसे लिखा जाता था, विषय। और राजा के आदेश, अगर राजा आदेश दे दिया कि ये यहाँ से हम कर लगा दिए हैं इस गांव में, तो वहाँ पत्थरों में लिखा जाएगा। तो किसका प्रयोग, हथौड़े और छेने का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। तो इसे राजा का आदेश, या राजा आदेश दे दिया कि हम ये गांव क्या कहें दान में दे दिया ये मूर्ति, तो राजा को आदेश लिखा जाता था दोस्तों। तो जैसे आज भी देखते हो, अगर कोई आपको ग्राम पंचायत होगा तो रोड के किनारे जो बहुत से पत्थर टाइप में, वो क्या कहते हैं, उसमें गोदे टाइप से लिखवा के टंगवा देते हैं कि आप ये रोड हमें ये नगर पंचायत है ये बनवाई या ये करवाएं। तो ऐसे ही राजाओं का आदेश होता था, या राजाओं किसी को युद्ध के लिए, युद्ध या लोगों को कार्य क्या हो, इसी के लिए। जैसे हम देखते हैं उदाहरण के लिए कंधार का अभिलेख, जो 25 वर्ष पहले पुराना है। सबसे पहले जो इनकी लिपि कैसे किन भाषाओं में लिखी जाती थी, जैसे यूनानी भाषा में लिखी रहे हैं। आरामाइक लिपि जैसे होती थी दोस्तों। इसी के साथ हम आगे चलते हैं दोस्तों, आगे लेके चल रहे हैं। जैसे हम क्या कहते हैं, पुरातात्विक स्रोत जो हमारे पुरातात्विक होते हैं, वो खुदाई करते हैं, उससे हमारे साक्ष्य कैसे प्राप्त होते थे। जैसे देखते हो पुरातात्विक कार्य, प्राचीन वस्तुएं कैसे वस्तु प्रयोग करते थे, कैसे ईंटों का, इमारतों की जब खुदाई होती तो हर एक चीज़ मिलते हैं। जैसे पत्थर के टुकड़े, कोई औजार, कोई दाने के साथ मिल गए, किसी चीज़ की हड्डी, तो उसी के साथ में हमारे पुरातात्विक उसको क्या करते हैं, प्रमाणित करते हैं कि ये उस प्राचीन समय में इस चीज़ का ये मानव प्रयोग करता था। जैसे
जैसे इमारतें, कैसे ईंटें, पत्थर और ईंट की इमारतें बनाते थे दोस्तों। जैसे क्या कहते पहले मूर्ति मूर्ति जैसे चित्र, मूर्ति, औजार, औजार का हथियार, बर्तन, आभूषण, सिक्का, पत्थर की वस्तुएं, ये सब क्या किसकी वस्तुएं, पत्थर के सब बनाते थे। पत्थर जो हथियार भी बनाते थे दोस्तों, कि वो काट कर पतले बर्तन भी जो आभूषण मानव पहनता था, किस चीज़ का, पत्थर की वस्तुओं को ये करते थे दोस्तों। मिट्टी की वस्तुएं याद आ देखो पकी मिट्टी वस्तुएं धातु की बनी होती थी। जो क्या कहते दोस्तों, क्या ये मिट्टी पकाकर, आप देखते हो जो हमें ईंट हमें पकाकर बनाई जाती, ये भी ना मिट्टी को पकाकर दोस्तों बनाते थे, धातु से बनी वस्तुओं को। जैसे हड्डियां, जैसे किसी हड्डी हमें मिली तो उनको पता लगाते हैं कि किस जानवर की हड्डी है, पुरातात्विक विशेष हालत, जैसे कोई जानवर या चिड़िया या मछलियों की हड्डियां। जैसे हमें कोई दाने मिल जाते हैं, गेहूं के दाना, मक्का के दाना, जौ के दाना, उससे उनको पता चलता है कि जो प्राचीन मानव था इस चीज़ का प्रयोग करता था दोस्तों। जैसे अन्य दाने जो कैसे लकड़ी के जले हुए, जैसे वहाँ लकड़ी के जले हुए, तो उन मानव को पता चल गया कि यहाँ आग का आविष्कार हो चुका था दोस्तों। क्यों कि यहाँ लकड़ी के जले हुए साक्ष्य मिले हैं ना, जले हुए साक्ष्य मिले, तो वहाँ के मानव को पता चल गया कि यहाँ क्या था, आग की जानकारी हो चुकी थी। प्राचीन मानव, और जो मांस वो पकाकर खाने लगा था, भूंज खाने लगा था। जो अतीत के बारे में देखो, अतीत का शब्द प्रयोग बहुवचन के रूप में किया। जो अतीत का शब्द, वो अतीत बहुत शब्द हो, एक शब्द होता तो एक वचन। अतीत का मतलब बहुत, अतीत में हमारी पास्ट में घटित होती हैं, वो अनेक घटनाएं होती हैं, इसीलिए हम क्या कहते हैं, बहुवचन। जो अलग समूह, अलग अलग अतीत के मायने हैं, कोई किसी मायने को लेता है, कोई अलग पुरातात्विक लेता है। जैसे क्या कहते हैं, उदाहरण, कृषक अथवा पशुपालन का जीवन कैसा था, राजा एवं रानी के जीवन से अलग था। जो क्या पशुपालक कौन करते थे, जैसे हमारे वर्ण व्यवस्था बती थी, जो कौन होता था, पहले देखो कौन होता था, राजा होता था, पुरोहित होता था, फिर और होते थे, तो उन्हीं को हिसाब से क्या होता था, उनका अलग अलग कार्य, व्यवसायिक, जिसे हम व्यापारिक जीवन, जो शिल्पकारों का अलग अलग जीवन होता था। जैसे वर्तमान में हम देखेंगे अंडमान द्वीप पर जो शिकार एवं मछली जबकि अन्य क्षेत्रों में भी व्यापक आदि पाई जाती हैं, जो नदियों किनारे वो क्या कहते हैं, मछलियों का व्यापार करते हैं दोस्तों। जैसे वैसे पहले प्राचीन में भी ऐसे व्यवसायिक रहे होंगे दोस्तों। और हम आपको बताएंगे कि विविधियों का क्या मतलब था, विविधता कैसी थी, वर्ष की गणना कैसे की जाती थी। जैसे क्या हम वर्ष की गणना, जो ईसा मसीह का जन्म उससे पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व से इसकी शुरुआत हुई, ईसा मसीह के पूर्व में। जैसे क्या, जो शुरुआत, जैसे बीसी का मतलब क्या कहते हैं, बिफोर कहते हैं। और जो वर्तमान में एडी में चलता था। जैसे देखो दोस्तों, ईसवी पूर्व जो शुरुआती वर्ष होते, जो ईसा के जन्म से पहले, जो ईसा के क्या कहते, ईसा मसीह का जन्म हुआ इसके पहले का, और ईसा मसीह के जन्म जब उनका जन्म हुआ, इसके आगे उनको समय का पता चला। इसी के साथ हम विराम लेते हैं दोस्तों। हम इसके आगे आपको कल क्या लेके आएंगे, अन्य चैप्टर, दूसरा चैप्टर, और ये पहला चैप्टर दोस्तों समाप्त हो चुका है। कल आपको हम अन्य चैप्टर लेके आए, इससे आप विराम लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों।